2.9 लाख करोड़ के आउटले के साथ 10,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण रखा गया है। सूत्रों के हवाले से बजट एक्सक्लूसिव खबर लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं आखिर कैसे होगा कायाकल्प? माफी चाहूंगा, प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बताएं आखिर कैसे होगा कायाकल्प और रोड इंफ्रा की दिशा में बजट में क्या तैयारियां हैं? देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि आगामी बजट में रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम से संबंधित बड़े फैसले किए जाएंगे। दरअसल गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार फंड एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी करेगी। जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा के बदले अब एक नई स्कीम सरकार ने प्रपोज किया है, जिसको कि संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसे विकसित भारत जी राम जी का नाम दिया गया है। उसके लिए जो फंड एलोकेशन है उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है और ओवरऑल एलोकेशन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा के लिए पिछले बजट में जो एलोकेशन किया गया था वो करीब 86,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की जाएगी क्योंकि जो प्रपोज्ड स्कीम है उसमें सिर्फ नोमेनक्लेचर ही उसका नहीं बदला गया, बल्कि उसकी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। इसमें जो गारंटीड स्कीम है, जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो कुल दिन है उसको 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है 1 साल में। लिहाजा फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसमें भी इस प्रावधान को भी जोड़ा गया है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 60% होगी और स्टेट की हिस्सेदारी 40% होगी। इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा फंड एलोकेशन के वक्त और उसके हिसाब से सरकार इसमें बढ़ोतरी करेगी। हालांकि अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं, लेकिन जब रूल्स फ्रेम कर लिए जाएंगे, फाइनल नोटिफिकेशन होगा, जारी किया जाएगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जाहिर तौर पे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ओवरऑल फंड एलोकेशन है रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, उसमें भारी बढ़ोतरी की जाएगी। शुक्रिया करेंगे प्रकाश। तो प्रकाश हमें दरअसल रूरल स्कीम को बढ़ावा देने वाले बूस्टर पैकेज के बारे में बता रहे थे जो बजट में आ सकता है। अब एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बजट से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। प्रकाश इसकी डिटेल लेकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक नई पुश दे सकती है, फ्रेश पुश दे सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो पीएम कुसुम स्कीम है उसके नेक्स्ट फेज का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल एक प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा गया है कंसिडरेशन के लिए। इनफैक्ट इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और इसे पीएम कुसुम स्कीम 2.0 का नाम दिया गया है, जिसमें कई तरह की नई सुविधाएं, नए इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स को मिलेंगे। दरअसल इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्रोजेक्ट्स है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम का एक नया प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है। आपको जैसा कि पता है कि जो करंट स्कीम है उसकी मियाद मार्च 2026 में ख़त्म हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको नए कलेवर में पेश किया जाएगा। पहले स्कीम के तहत जो पहला फेज था उसमें करीब जो बजटरी एलोकेशन था वो करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास था और टारगेट ये था कि 35,000 मेगावाट कैपेसिटी की जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करना है। लेकिन जो नई स्कीम जिसका कि प्रपोजल तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और उसे वित्त मंत्रालय को भेजा है, उसमें इंसेंटिव्स की जो रकम है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। न्यू टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा, जो कंप्लायंस रिलेटेड बर्डन है उसमें कम करते हुए, और साथ ही साथ इसमें बैटरी स्टोरेज का फीचर को भी ऐड किया गया है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस स्कीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, ज़्यादा यूजफुल बनाया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो ओवरऑल बजटरी एलोकेशन है वो करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बजट में इस बार हाईवे सेक्टर के लिए क्वांटिटी से क्वालिटी शिफ्ट पर जोर रहेगा। करीब 2.9 लाख करोड़ के
आउटले के साथ 10,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों के हवाले से बजट एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। देश के इंफ्रा सेक्टर की अगर बात करें तो हाईवे सेक्टर पर जो मोमेंटम है, जो फोकस है, वो बरकरार रह सकता है। सूत्रों की माने तो सबसे पहली बात यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसमें तकरीबन 10 से 15% की बढ़ोतरी रह सकती है। लेकिन लक्ष्य की अगर बात करें तो NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लक्ष्य तकरीबन यही रहेगा कि इस साल भी वो 10,000 किलोमीटर के हाईवे कंस्ट्रक्शन को पूरा कर पाए। यही नहीं, एक बड़ा शिफ्ट या फोकस ये रहने वाला है कि केंद्र के पैसे पर अब निर्भरता कम करनी है और अपने से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है। यही वजह है कि बिग प्रोजेक्ट्स, उसके एसेट मोनेटाइजेशन पर NHAI ज़्यादा फोकस करेगी। तकरीबन 2 से 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिनको इनविट मॉडल के तहत फ्लोट किया जाएगा। यही नहीं, BOT पर भी ज़्यादा फोकस बना रह सकता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको BOT के तहत फ्लोट किया जाएगा। इससे सरकार का मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगी और ये जो इनविट या BOT मॉडल है, इसमें एक सस्टेन्ड रेवेन्यू ग्रोथ NHAI को हासिल हो पाएगी। 40 से 45 हजार करोड़ के एसेट मोनेटाइजेशन की लक्ष्य इस वक्त वित्त वर्ष 2026-27 के लिए NHAI देख रही है और इसी के तहत 2-3 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट और फिर कुछ छोटे प्रोजेक्ट को क्लब करके फ्लोट किया जा सकता है। यही नहीं, NHAI का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्शन पर जोर रहेगा। यानी कि जो भी हाईवे बनेगा, जो भी एक्सप्रेसवे बनेंगे, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा और उसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे एलिजिबल डेवलपर्स ही आगे आएँ जो उस क्वालिटी या उस बेंचमार्क को पूरा कर पाएँ। और इसी के साथ सरकार का मानना ये है कि चाहे वो सीमित बना रहे हैं लेकिन वो अप टू द मार्क बनाएं और ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाए। तो रेवेन्यू पर भी फोकस रहेगा, क्वालिटी पर भी फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन जिसके जरिए NHAI अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट कर पाए। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको